नमस्कार। फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, नशा अगर मुक्त होना चाहते हो आप, तो मैं सभी को ये बात बोलता हूँ कि धरती के हर कोने पर अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस के दो कार्यक्रम चलते हैं। प्रोग्राम 12 कदमों का ही है, 12 कदम और 12 परंपराएं। इस बात को समझ के जाएं कि अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपके घर के पास ही मिले जाएंगे और कोई फीस और कोई पैसा भी नहीं लगता। और देखिए, जब तक आप ये नहीं करेंगे, ग्रुप का साथ नहीं पकड़ेंगे, तो यकीन करें नशा छूटने वाला नहीं। क्योंकि नशा आदत नहीं है, नशा एक, आप मानसिक तौर पर बहुत बार इसको छोड़ेंगे। मैंने कहा ना, आप छोड़ भी रहे हो और आप अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि छोड़ क्यों रहे हो, और आपको खुद नहीं पता। शायद आपको लगता है कि मैं दुनिया की तरह पी लूंगा, मैं भी दुनिया की तरह चोरी चोरी थोड़ी थोड़ी कभी कभी, उतना नुकसान होने, मैं अब कंट्रोल में नशे को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जितने लोग बीमार हो जाते हैं, जो जिनको एडिक्शन, जिनको अल्कोहल की प्रॉब्लम है, जो अल्कोहलिक्स हैं, ये नॉर्मल पीने वालों से अलग हैं। और यही वो लोग हैं जो सेंटर में भर्ती होते हैं। जितने भी लोग ठेके पर जाते हैं, काट दो, क्या उन्हें सबको सेंटर में भर्ती करना पड़ता है? देखिए, आपको भी कभी समझाया बुझाया जा रहा था कि शराब, और कभी आप भी कंट्रोल में कर रहे थे, कभी आप भी, कौन है ना, दिखाओ जीना मरना जान तेरे हाथ में। फिर आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा ग्रुप है। देखिए, कोई आदमी अगर अंधा हो गया तो उसकी गति पता है कहाँ, जीवन जीने की खुशहाली कहाँ पर है? वो अपने जैसे ही, देखिए, रहने को तो वो घर के बीच में रह लेगा, हमारे बीच में भी, लेकिन सारा दिन हम उसके ऊपर दया करते रहेंगे, है ना, और सारे दिन कुछ कुछ उसे गलत महसूस होंगी, नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं। लेकिन जब अपने ग्रुप में रहेगा तो सब एक जैसे हैं, सब वो उसको समझ रहे हैं, और वो, ये थेरेपी है, ये बहुत कारगर थेरेपी है कि हमें समझने वाले लोग चाहिए अपने आसपास। हमें समझने वाले नहीं होंगे तो हम बार बार छोड़ेंगे भी और बार बार, ये वजह है। आप छोड़ते इसलिए हो कि आप भाई साहब घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो, डर जाते हो, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी, इसीलिए छोड़ते हो, परेशान हो जाते हो, ताने सुन सुन के परेशान हो जाते हो, जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है, इसलिए आप छोड़ देते हो कि छोड़ो। डर लगता है कहीं फेफड़ा बिखर के चल ना दे, लीवर टूट के गिर ना जाए। और हमारे सबके हालात ऐसे भी नहीं है कि हम अपने लीवर बदल लेंगे यार, पट्टी कराने की तो हमारी हैसियत। देखिए, मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, उनके बजट में तो बेचारा मेडिकल भी नहीं आता है। करते तो हैं सारे लोग, लेकिन इधर उधर करके कुछ कुछ करके अपना इलाज बजट में नहीं होता है यार। नॉर्मल लोगों के जीवन में इलाज का तो फंडा है ही नहीं भाई साहब, सरकारी है और सरकारी में रखे हैं। तो हम घबरा जाते हैं कहीं ऐसा ना हो, खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी निकल ले। हमारे लड़के की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, खेत वेत, सकल अकल तो सब, कहीं ऐसा ना हो हमारा बेटा भी, हाँ, इसलिए हम भेज देते हैं कि खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, चारा तो गया, बाल्टी तो गई। कई लोगों को इसलिए भेजते हैं कि भैया घर की सुख शांति चाहिए, आदमी तो पी के
कल एक लड़की का फोन आया मेरे पास फरीदाबाद से, कह रही है हमारे पापा ग्रिल तोड़ के सबको चाकू लेके मारने भाग रहे हैं। अरे मैंने कह रही पैसे है नहीं। क्या कह रही? अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा कितनी उम्र है? कह रही 55-60 के हो रहे हैं। कह रही बताओ हम 4 तो बहनें 4-5, हम कहाँ जाएं, किसको बोलें। तो मैंने कहा सरकारी में चले जाओ, शादरा में हैं, गाजियाबाद में हैं। लेकिन बेचारे इतनी दूर, यार सरकारी में तो ये है ना, उसको ले जाना पड़ेगा, पहले महीने 2 महीने धक्के खाने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं एडमिशन का नंबर आएगा, वो भी 15 दिन या महीना, बस। सरकारी में तो यही है। और ये नशे वाले के लिए नाकाफी रहती चीजें, और आप मानते नहीं हो। आप अब भाई साहब कई लोगों को तो इसलिए भर्ती करा देते हैं कि घर की सुख शांति उसने, एक से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा तेरा तो घर बढ़िया है, तेरे बच्चों ने तुझे क्यों एडमिट कर दिया। मैंने उसके बच्चे से, बेटे से बात हुई, वो भी दुकान चलाता था, अच्छी दुकान चलती थी, मतलब पैसे की कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। वो कह रहा जी मेरे हो गए बच्चे बड़े, मैंने प्यार मोहब्बत तो बहुत करता हूँ, मेरे पापा हैं, लेकिन दिक्कत यह है रात को पीने के बाद कच्छा उतार देते हैं। और मेरे बच्चे हो रहे हैं, अब मैं उनको संभालूं या, और ये सुबह कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये आदमी क्या कहता है सुबह? तो कई बार पूजा पाठ करके जबरदस्ती करके तुम्हें डांट पीट के तुम नशा मुक्त हो जाते हो, छोड़ देते हो, लेकिन आपको लगता है कि अब मैं दोबारा थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंट्रोल में। आप अगला जो थॉट्स आता है छोड़ने के बाद, 2-4 महीने ठीक रहने के बाद, क्या आता है कि अब मैं, हाँ, जैसे वो आदमी पीता है 2-3 पैक पी के अपना घर चला जाता है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं भी वैसा ही। हाँ जी, सच कर मैं झूठ कर बताइए बात। और आपने शाना दिमाग चला लिया। अब भाई साहब अब तो दूध के ड्रम में क्या डाल दिया आपने? दही डाल दी। अब तो ये दूध तो नहीं है, अब दूध नहीं, दूध नहीं है ये, दूध तो खत्म, दूध का वजूद खत्म, अब ये दूध नहीं है। हाँ थोड़े दिन धोखा दे सकता है, 2-4 घंटे, ये दूध है, लेकिन ये दूध नहीं है अब, ये नहीं नहीं नहीं, क्या है ये फिर? दिख क्या रहा है? ये दही भी नहीं है। जब 2-4-6 घंटे 8 घंटे हो जाएंगे तो ये दूध का ड्रम क्या बन जाएगा? सही बताओ, दही है ये? क्या ये? नहीं, इसे क्या कहें, लोग ये नुकसान सह नहीं पाते हैं, ये नुकसान। घर की औरतें जो होती हैं कहती है बताओ मेरा 2 किलो दूध, अब उसका मन भी नहीं करता कि उसको फेंक दें, वो क्या करते हैं फिर, एक पोटली बना के उसका वो निचोड़ के और कहाँ टांग देते हैं। क्या कर रहे हैं? पनीर है ये, पनीर है ये, पनीर है, पनीर है ये, पता नहीं क्या है, पनीर तो नहीं है। समझ क्या रहे हैं लोग? वही मैं कह रहा हूं, नुकसान झेलना। कई लोग क्या करते हैं, उस दूध को जला देते हैं पतीले में, कोई सोचता मैं रबड़ी बना रहा हूं, कोई सोचता मैं खीज बना रहा हूं, और चीनी डाल के उसको चम्मच से, ये रबड़ी है, खीज है ये, क्या है ये? अजी ये कुछ नहीं है, ये
है ही नहीं कुछ। वो तो नुकसान नहीं उठा पा रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कुछ तो कर लो इसका। या फिर क्या करेंगे, वो जो निचोड़ा उसको उसमें चीनी मिला के रोटी से दही समझ के खाते हैं, मैं दही खा रहा हूं। तुम्हारे घर वाले भी क्या सोच के तुम्हें रखा हुआ है, पनीर है, दही है, हाँ रबड़ी है नहीं, कुछ भी नहीं है। ये भाई साहब कुछ भी नहीं है, ये जुगाड़ है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? ये आदमी बस जुगाड़ है। ये मेरी भावनाओं को, मेरे जज्बातों को सपोर्ट देता है, सहारा देता है। इसको देखता हूं तो मेरा मन खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे सामने, हाँ बस 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 मेरा बेटा, हाँ 5.5 फुट का मस्टर्ड कलर और पैंट पहन के, कच्छा मैं ही लाती हूँ इसका कच्छा, कोई बात नहीं है तो मेरा बेटा, मैं बहू भी ला दूंगी इसको। क्या ला दूंगी? क्योंकि ये मेरा, हाँ। लेकिन आप बेटे बेटे कुछ नहीं हो, बेटे भाई पति कुछ नहीं हो, क्या हो आप? जुगाड़ हो।